तमाम देखने और सुनने वाले सार्फिन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, अगर हम इंसानी तारीख का बतौर मुतालिया करें, हमें बहुत से नामगर और बड़े साइंसदान मिलेंगे जिन्होंने अपनी अकल मेहनत से इंसानियत के लिए आसानियाँ पैदा की। लेकिन दूसरी जानब दुनिया में चंद बेतुके साइंसदान भी गुजरे हैं जिनके खौफनाक तजर्बात आज भी उनको इंसानियत का दुश्मन समझा जाता है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही साइंसदान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अजीबोगरीब तजर्बात की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा पागल साइंसदान माना जाता है। जब इसने इंसान और बंदर का जिनसी मिलाप करवा के नतीजा अखज़ करने की कोशिश की तो ऐसा क्या हुआ कि सब हैरान हो गए। प्यारे दोस्तों, इस साइंसदान का ताल्लुक अरूस से था जिससे दुनिया आइनॉफ के नाम से जानती है, जिसने 1876 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और वेटरनरी मेडिसिन के शोबे से मुंसलिक हो गया। यही वक्त था जब आइनॉफ ने मुख्तलिफ लोगों के जानवरों से मिलाप से नए जानवर पैदा करने के तजर्बात शुरू किए, लेकिन इसे इन तजर्बात में कोई खासी कामयाबी हासिल ना हुई, मगर वो नर जानवर से नुतफा लेकर मादा जानवर में रख दिया करता, जिसे इसे बेशुमार शोहरत मिली और वह 20वीं सदी में इस शोबे का लीडर बन गया। आइनॉफ ने ज़ेब्रा और ज़राफ़ा के मिलाप से बहुत से तजर्बात किए, लेकिन जिस चीज़ से इसे पागल साइंसदान करार दिया गया, बंदरिया और इंसान के मिलाप से एक ऐसा जानवर पैदा करने की कोशिश की। इसने अपने ख्यालात का इजहार सन 1910 में ऑस्ट्रिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में किया। तब तक वो मुहाफिज सोच में पड़ा रहा। बाद में इसने इस तजर्बे पर गौर किया। ये वो वक्त था जब एस्ट्रोलर ने अपनी फौज को मजबूत और ताकतवर बनाने की शदीद ख्वाहिश थी, लिहाजा इसे आइनॉफ के तजर्बे ने मुतासिर किया। इंसान और बंदरिया के मिलाप से इंतहाई खूनख्वार फौज तैयार की जा सकती है। इसने 1924 में आइनॉफ से राब्ता किया। इंसान बनाना चाहता हूँ जिसे तकलीफ का एहसास ना हो। हम जिस तरह का खाना खाते हैं वो इससे मुख्तलिफ खाना खाता हूँ। आइनॉफ को शायद इसी दिन का इंतजार था। वो बगैर वक्त ज़ाया किए तजर्बा शुरू किया, इसलिए वो मगरबी अफ्रीका चला गया जब इसे मुख्तलिफ इदारों की तरफ से भारी चंदा दिया गया। किसी साइंस अकादमी ने इसे $10,000 दिए। इसने इंसान का नुतफा बंदरिया में रख कर तजर्बा किया, इस बंदरिया की खुसूसी हिफाजत की। इसके बाद दुनिया ने देखा इस तजर्बे के नतीजे में अजीबो गरीब मखलूक पैदा हुई जिसे आधा इंसान आधा बंदर का नाम दिया गया, लेकिन देखने में ये बाज़ाहिर कमजोर थी। जिस मकसद के लिए इसे बनाया गया था, इस मकसद के लिए इंसानी ताकतवर जानवर की जरूरत थी, लिहाजा ये तजर्बा नाकाम समझा गया। फिर दोबारा 3 साल की तैयारी के बाद इस खौफनाक तजर्बे पर अमल किया गया और मिलाप का अमल दोहराया गया। आखिरकार किसी हद तक ये तजर्बा कामयाब हो गया और बंदरिया के जिस्म से ऐसी मखलूक ने जन्म लिया जो इंसानी खूनख्वार थी और अपने मालिक की तरह पागल थी। इस मिलाप से पैदा होने वाली मखलूक इंसानों की दुश्मन बन गई। बस यही नहीं, बल्कि ये भी कहा जाता है कि आइनॉफ पर भी 2 मरतबा इसके हाथों मरते मरते बचा है, जिसके बाद इसने इस मखलूक को अपने लिए खतरा समझते हुए अपने ही हाथों से खत्म कर दिया। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि कुछ साइंसदानों के ख्याल में इस तजर्बे के लिए वो हमेशा नाकाम रहता था, इसीलिए इसने अपनी नाकामी से नाबर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। यही वजह थी कि आज भी आइनॉफ को पागल साइंसदान कहा जाता। वाज़ह है कि एक ऐसा तजर्बा चीन के साइंसदान की जानिब से भी किया जा चुका है और हाल में ही चीनी साइंसदान ने दावा किया है कि इन्होंने लेबोरेटरी में इंसान और बंदर की हाइब्रिड यानी नस्ल तैयार कर ली है, जिसका मकसद हाइब्रिड के जरिए इंसानी अज्जा की तश्कील करना है जिन्हें इंसानी जानें बचाने के लिए ट्रांसप्लांट किया जा सके। तहकीकात करने वाले का यह भी कहना है कि हाइब्रिड जानवर तख्लीक करना अहम कदम है और वो इस हवाले से बंदर की नस्ल पर तजर्बात जारी है। बंदर और इंसान हाइब्रिड की तख्लीक में शामिल टीम का कहना है कि इन्होंने बंदर के एम्ब्रियो में इंसानी स्टील सेल दाखिल किए ताकि इंसानी टिश्यूज बनाए जा सकें। ताहम इस तजर्बे को रोक दिया जाएगा जब यह मखलूक एम्ब्रियो एक बच्चे में तब्दील होकर जन्म लेने के करीब पहुंच चुका था। जिसके अलावा इसमें बहुत से साइंसदानों ने भी हिस्सा ले रहे हैं जो स्पेन में हाइब्रिड की तख्लीक पर पाबंदियों के बायस चीन में तजर्बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि इंसान और बंदर के हवाले से बनाने वाली मखलूक को दुनिया में लाया जा सकता है, लेकिन अभी इस अमल में कुछ पेचीदगियां बाकी हैं जिस पर काम जारी है। इनका मजीद कहना है कि इस अमल के दौरान इस मखलूक एम्ब्रियो में इन मर्सों में तब्दीली की गई थी जो अज्जा की टिश्यू को कंट्रोल करती है और साइंसदान को इस तजर्बे में कामयाबी मिलती है तो आने वाले हिस्सों में इंसानी अज्जा नकार होने के सबब होने वाली मौत में बड़ी हद तक कमी आ जाएगी और ऐसे केसेस में बीमार शख्स के खुलियात किसी जानवर में दाखिल करके इसकी नकल तैयार की जा सकती है जिसे बाद इस शख्स में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इस तजर्बे पर अखलाकी इतराज भी उठाए गए क्योंकि इस अमल से इंसानी स्टीम सेल
ہائبرڈ جانور کے دماغ میں منتقل ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ اس حوالے سے پینسلوان میں قائم ریجنریٹرز میڈیسن کا کہنا ہے کہ 2 خلیوں سے نسل تخلیق کرنے کے تجربات میں اخلاقی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہم جلد اخلاقی اختلافات مٹا لیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں، نطفہ نظر سے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کو جانور کے ساتھ جمع کرتے پاؤ اسے قتل کر دو اور ساتھ میں جانور کو بھی قتل کر دو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور کو کیوں قتل کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں سنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس جانور کے ساتھ انسان جمع کر دے اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے، تو اسی لیے اسے قتل کرنا بہتر ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔